हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 28 अप्रैल को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम बच्चों के लिए साइंस का पूरा पेपर सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पूरा पेपर मैं आपको सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। यदि आपको 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्के चाहिए तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सोल्यूशन करना है। इस पेपर में से आपको दोस्तों 95% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। विज्ञान का आपका ये पेपर होने वाला है। ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी दिया गया है, यहाँ पर आपका ये QR कोड भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका साइंस का पेपर होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, गति बढ़ती है। तो इसको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति बढ़ती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से ए धातु नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से ए धातु नहीं है, आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 78%, 49%, 21%, 40%। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। तो इसको ऑप्शन से आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट का प्रतीक है। आपको बताना है कि कोबाल्ट का प्रतीक है। तो कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है, CO होता है। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, पांचों क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है 3 होती है, 4 होती है, 2 होती है, 1 होती है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन देखिए कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे दोस्तों, जे चैडविक। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे चैडविक। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपको दोस्तों लाइक ज़रूर करना है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है। 7वां प्रश्न देखिए आपका कि निम्न में से किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है। केंद्रक में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम में नहीं पाया जाता, प्लेस्टिड में नहीं पाया जाता या लाइसोसोम में नहीं पाया जाता। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है दोस्तों, वो होता है आपका गोल्जी उपकरण में। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्जी उपकरण में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है। आपको बताना है कि ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है। तो किस ऊतक में होता है दोस्तों, ये होता है आपका दोस्तों एपिथीलियम ऊतक में। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न देखिए आपका दोस्तों कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि बल का मात्रक नहीं है। तो बल का मात्रक क्या नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल। तो बल का मात्रक को क्या नहीं है दोस्तों, जूल नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं आपके 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन देखिए, का मान सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है आपका पृथ्वी की सतह पर। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि
ऊर्जा का मात्रक, यानी कि आपको बताना है दोस्तों कि ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोट और सेकंड होता है। क्या होता है, वोट सेकंड। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोट सेकंड। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन की। तो 13 क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल है, आपको बताने की खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, सोयाबीन भी है, अरहर भी है, मक्का भी है। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। अब बात करते हैं आपके 14वें क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व पौधा का सूक्ष्म पोषक है। तो कौन सा तत्व दोस्तों है आपका, बोरेन। तो इसको ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वृहत पोषक तत्व नहीं है। तो आपको बताया कि निम्न में से वृहत पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आयरन नहीं है। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला देखिए आपका कि बर्फ़ का गलनांक डैश होता है। तो आपको बताना है कि, तो दोस्तों जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.15 के होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल का हवा में जलना एक डैश परिवर्तन है। तो तेल का में हवा में जलना क्या हो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से डैश गुणा होती है। तो कितनी होती है, 10 की पावर 5 गुणा छोटी होती है, यानी 10 की पावर 5 गुणा छोटी होती है। फिर डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त एक प्रकार डैश का उत्तक है। तो इसमें आएगा आपका संयोजी का उत्तक है। इसमें आएगा आपका संयोजी। क्या आएगा दोस्तों, संयोजी का उत्तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ डैश है। तो क्या आएगा इसमें दोस्तों, इसमें आएगा बस एक सरल रेखा है। इसमें आएगा आपका दोस्तों एक सरल रेखा। इसमें आएगा आपका एक सरल रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बल लगाने पर स्प्रिंग डैश है। तो बल लगाने पर स्प्रिंग दोस्तों फैलती है। क्या होती है दोस्तों, फैलती है। इसमें आएगा आपका फैलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किया गया कार्य बल तथा विस्थापन डैश के बराबर होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, अति लघुआत्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले देखिए, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है दोस्तों, पृथ्वी की करता है। तो इसमें आएगा आपका पृथ्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है दोस्तों, डीएनए का पूरा नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई, ये सब कौन सी होती है, रबी की फसल होती है। पशुपालन किसे कहते हैं आपको बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पौधे किस क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो किस क्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो इसमें आएगा आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है। तो कैसा होता है, एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल रेखीय गति के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिशील साइकिल पर घर्षण बल किस दिशा में होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक बास्केटबॉल तथा उसी आकार की धातु की बनी वस्तु में जिसका जड़त्व अधिक होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। एक वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर आपको बताना है। अब बात करते हैं आपके दोस्तों लघुआत्मक प्रश्नों की। लघुआत्मक प्रश्न देखिए दोस्तों आपका कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फोड़ देखिए, निम्नलिखित पद तो को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है, जल को, चीनी को, ऑक्सीजन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, आपको बताना है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, आपको बताना है।
नेक्स्ट देखिए, दही से मक्खन निकालने के लिए इन पर आपको दोस्तों टिप्पणी लिखनी है। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए 7वां कि निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक नाम आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रक के कोई 2 कार्य आपको बताना है। 9वां कि लाइसोसोम को अगातमी घाती थैली क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। गति का प्रथम नियम क्या है, आपको बताना है। प्रमोद किसे कहते हैं, आपको प्रणोद किसे कहते हैं, आपको बताना। अब बात करते हैं आपके दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन देखिए, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ द्वारा शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कक्षा 10 9वीं का आपका दोस्तों विज्ञान का पेपर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।